क्या करता है इंसान के बच्चे की तरह भी, कोई जानवर का बच्चा है? ईद के दिन चाय बहुत मजे की बनाई हलीमा। मेरी ईदी किधर है? अरे हलीमा तू क्या करेंगी ईदी? तेरे को तो मैंने क्रेडिट कार्ड दिया हुआ, उसका क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड में कुछ भी नहीं है, मेरे को कैश चाहिए। क्रेडिट कार्ड में कैसे निकलेगा पापा? मैंने चांद रात को निकाल लिए थे ना सारे पैसे। आपका पासवर्ड मेरे को याद था, कच्ची। 25,000 से कोई ज्यादा निकाल नहीं सकता, बेवकूफ बनाता है। कितने निकाले? 4 दफा निकाले 50-50 एक दिन में कभी निकलते हैं 4 दफा? ऐसा जूता खेत के मारूं मैं? माँ नहीं, मैं 4 दिन पहले से निकाल रहा था ना दादी, सलाह लो। फैसल हाँ इदाच हाँ पप्पा। तो क्या हूँ एक तेरे से बात करता हूँ। हाँ। ये तूने मेरा कुर्ता ईद वाला काहे को पहना? पप्पा तो क्या मैं क्या पड़ोसियों से मांगू? बाप का कुर्ता नहीं पहनूंगा तो? मेरे को आपने नया कुर्ता बना के नहीं दिया, सलवार नहीं दी, तो मैं आपके कपड़े पहनूंगा ना। तो चड्डी के साथ पहनना अपने बाप की तरह। काहे को अम्मा बच्चे को डांटती हो आप? अच्छा, सलवार भी मेरी है? हाँ ना, तो और कहाँ से लाता फिर मैं? माय गॉड, और ये आपकी शादी का खुसा पहना है। छोरों में क्या तबाह करना। आज मेहमान कौन कौन आ रहे हैं? मेहमान का ना पूछ। दादी कुछ बोलती है। मैं क्या बोलूंगी? मेरे को कोई बोलने देता? ए माँ तू बोल। माँ ईद के दिन तुझे क्या छुपकर रोजा रखा? मेरे को छोड़। मेरे को मेरे बाप की कसम है माँ, मत रो मेरा। मैं तो शादी का दुपट्टा निकाल के रो रही हूँ। मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं, मैंने अपने मियाँ की निशानी पहनी हुई है। ये अम्मा ये कितना अच्छा है, मेरे सूट के साथ मिलता है, मेरे को दे दो ना। तेरे को आवाज तो नहीं आई? बेल बजी, या अल्लाह खैर। ईद के दुपट्टे के पीछे पड़ गई है ना दीदी। दादी का दुपट्टा नहीं खींचने। अस्सलामुअलैकुम सर। फाकिर खुशामदीद। फाकिर भाई क्या है, बाइक पे आया? क्यों बाल उड़े हुए आपके बहुत। ब्रदर, समझा करो स्टाइल। ओके स्टाइल। अस्सलामुअलैकुम दादी जान, कैसे हैं आप? और मेरी मम्मा, आदाब कीजिए मम्मा। कर ये मेरे को क्यों पूछा दादी? में आपकी इसको मम्मा खालू लगा। आपकी मम्मा इंडियन है? नहीं, वो ऐसे इंडियन ड्रामे देख के ना इंस्पिरेशन। इसको पता चला अभी तू हाल ही में इंडिया से आया ना, तो इसलिए प्रणाम करती है। मंत्रा खाली इनके एल्बम का नाम था, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मंत्र से। मेरे पापा फैसल का पापा, अल्लाह का फजल है, गाली की गजल है। कैसे हम? ठीक? ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कहाँ टेसड़े में है? पापा मैम ने नहीं है, नहीं आए थे ना। मैं आपको बुला रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ओके, आप यहाँ रुके, आप सब आप लेके आएंगे ना? हाँ लाएंगे, अभी तू आवाज तो दे, फिर आएंगे ना। जी में और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप तमाम लोगों को भी। और जो देख रहे हैं इस कैमरे के नज़रिए से, कैमरे की नज़र से, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। रमज़ान भी आपकी खिदमत भी हाजिर थे और आज ईद है, ईद का दिन है। देख रहे हैं आप यहाँ की रौनक और मेरे चेहरे की। उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये कि आज ईद है और ईद में हर इंसान खुश होता है, और जो खुश नहीं होता उसे खुश करना चाहिए। और ईद में, क्योंकि ईद रमज़ान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, और इस तोहफ़े में कहा गया है कि इस दिन सारी चपकलिशें, सारी जो दिल में बुराइयां हों, जिसके लिए भी हो, कोई गलतफहमी हो, उसको भुला के उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप भी माफ़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी गलतियों को माफ़ करेगा। हमारे जो आज पहले मेहमान हैं, मैंने आज पता नहीं किस किस को बुला लिया है, लेकिन आज जो पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तान के बड़े नामवर सुपरस्टार, जिन्होंने गुलकारी में तबाही मचा के रख दी, और जो गाया वो आपकी नज़र किया और आप लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। सुपर डुपर हिट हर एल्बम। ये बातें मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये बातें हकीकत हैं, और आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ। फाखिर कमान ईद मुबारक, ईद का दिन है गले। माचो ईद मुबारक, माचो। वेलकम। आइए। क्या हम लोगों को क्या कोयटा की बस में बैठना है? चलो चलो चलो। क्या है? आराम से, टिकट खरीदी हमने। बड़ा मेहमान आ गया। आराम से। वड्डो है निंडो आई तो। अम्मा रास्ता तो छोड़ो मेरे लिए। प्लीज मम्मा, बजरी का ट्रक है जो तेरे को रास्ता चाहिए, जाना उधर दफा। ईद के दिन मैं मुंह नहीं लगती हूँ किसी। मेरे कपड़े, ये दुपट्टा मेरे को पसंद है, मेरे को दे के फैसल इसको समझा ले, नहीं तो मैं फाकिर के सामने चली जाऊंगी नाराज होकर। प्लीज आप उनका दुपट्टा छोड़ दीजिए। मेरे सोहर की निशानी में कैसे दूं? तू अपने सोहर का पकड़ना दुपट्टा।
मैं आपकी निशानी संभाल के रखूंगी ना आपके जाने के बाद। Please. ईद का दिन है, पांजे जा मेहमान आवियो है, घर जो किस्सो छड़ो, मेहमान से गाल करो। फाखिर खुशामदेद गफ्फार जट दौला जी में तालियां फाखिर की। फाखिर मंत्रा का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। मंत्रा इनके एल्बम का नाम है। अच्छा मैंने बोला मंत्र। इसकी मंगेतर है मंत्र। मंत्र मंतरा प्लीज तू वधारे माँ कर। जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इट वेंट वेरी वेल माशाल्लाह। नहीं, वो तो हमने तो बहुत सुना उसको और बहुत से गाने Thank बड़े you. वीडियोस उसके बड़े कमाल थे। Thank you यहाँ so क्यों much. नहीं बने वीडियो? इंडिया, यहीं हिंदुस्तान? पे बने, पाकिस्तान में बने। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। एक वीडियो अब में एक तो- दो वीडियोस वहाँ बने थे हाँ। और बाकी फिर यहाँ पाकिस्तान में बने। पाके ये तो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन उर्दू में बात कीजिए। I'm very comfortable with English. वेरी कॉन्फिडेंट। But he is not. Please, आप उर्दू में लेदर बोलिए। कंपनी। जी, जी। तो सवाल ये है कि आप लड़कियों को तोहफा देते हैं या तोहफा लेते हैं? अगर कोई तोहफा दे तो आप कैसे ठुकरा सकते हैं? और जो आपके नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस, करीबी दोस्त अहबाब हैं, उनको आप किसी ओकेजन के ऊपर तोहफा देते भी हैं। मेरे को तो आज तक कोई तोहफा लड़की ने दिया नहीं है, आज तक कभी दिया ही नहीं है। जिसने- देखो, आपकी अम्मी भी लड़की है, आपकी दादी भी लड़की है, ये आपको देगी तो काउंट होएगा। हम लोग कहाँ काउंट होते हैं बेटा, हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हमारे चोरी कर करके बैग में से पैसे ले जाके उल्टा लड़कियों को खिला खिला के आता है। और बड़ी क्या? अच्छी बात है, हाँ, बड़ी वो है, देखो ना, मैं generous। खिदमत खल्क कर रहा हूँ। मैं कल गाड़ी का व्हील कब बेच के खा गया तू हमारा? अब्बा तो फिर क्या करता है लड़की? अलग कर रहा है, खिदमत खवातीन कर रहा है। भूखी। आप इनका पॉकेट मनी क्यों नहीं एक फिक्स कर देते? अरे पॉकेट मनी चेक भी लेता है, ये प्रोग्राम का भी चेक लेता है। हाँ, पैसे लेता हूँ मैं, ऐसे फ्री में थोड़ी करता अम्मा हूँ। फिर आप चोरी वापस क्यों ले कर- लेती है ना। कभी लिया मैंने। वापस मांगती थी। एक्सक्यूज मी अभी प्लीज। मैं सबके चेक बंद, अकाउंटेंट को बोलती हूँ सबके चेक बंद करो। मैंने तुम लोग को अकाउंटेंट देखना ईद के बाद फाके करने पड़ेंगे, पता चल जाएगा। ये फकर के सामने जो बोल रहे हो ना, फाके करोगे, देखना अभी तुम लोग। फाखिर, कभी ऐसा हुआ कि आप जो लाइव परफॉर्म करते हैं, बाज़ औक़ात आप जाते हैं, ज़ाहिर है हल्ला गुल्ला होता है, एक शोर शराबा, फाखिर, और लोग चीखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ हो फाखिर और एक खामोशी छा गई हो? हाँ हाँ? हाँ। और जब गाना शुरू किया हो तो किसी ने कोई न ताली, न कोई डांस, न कुछ, ना देखें, हर तो वक्त उस वक्त क्या स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? कोई स्ट्रैटेजी नहीं, जस्ट डू योर जॉब। होता है कि कभी कभार ऑडियंस किसी अपने मूड में है, कभी कभार ऑडियंस आपकी है नहीं, हर वक्त तो आइडियल सिचुएशन आपको नहीं मिलती है, तो कभी कभार ऐसे होता है। लेकिन बिफोर यू नेम इज़ अनाउंस्ड आपको पता चल जाता है, आप गेज कर लेते हैं कि कैसे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा चलें, आपको अब क्या इंडिया में कोई नया प्लान है आपका? इंडिया क्यों बोलते हो, पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते हो? पाकिस्तान से बाहर आपका कोई प्लान? अभी इस रमज़ान में मुझे गाना गाना पड़ा, मेरे एक दो शोज थे दिल्ली में, और पाकिस्तान में तो हम रमज़ान में कुछ नहीं करते, लेकिन अभी वहाँ पे एक दो कॉन्सर्ट थे वो किए। लेकिन पाकिस्तान के प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अभी एक वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ अगले 3-4 रोज़ में, तो मॉडलिंग करो ना उसमें। मैं मॉडल आ सकता ये हूँ? पूरी फैमिली करने को तैयार मैं हो। लगते एक मिनट, मैं इस भी केट वॉक करके दिखाता हूँ आपको, Smart ऐसे लड़के हो। करके आते हाँ, हैं दिखाओ ना। ना, चलो लेट्स सी। या अल्लाह, ये मोहम्मद फैसल, आप इसके ऊपर कैटवॉक करो ना थोड़ा सा। इसकी नहीं, इसके ऊपर नहीं। मैं आपको हेल्प करता हूँ, चढ़ो उसके ऊपर। ये देखो यार आप मेरा मजाक उड़ा रहे। अरे कैसी बात, देखो वो कैटवॉक हमेशा मेरा ऊंची होती मजाक है। उड़ाता पापा, मैं देखो, समझा ऑडिशन ले रहा ऊपर है। पोते करी करी रेसल बता रही है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, कोई ना करेगा। तो मैं तो करता हूँ ना कि तू इंटरव्यू की नहीं जो। आखिर भाई मैं वैसे मॉडलिंग कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको वो राजस्थानी टाइप आंटी दिखा देंगे ना उसमें, भाईजान बात सुने। रेशमा की जगह। बिल्कुल। Sorry, हाँ, sorry। रेशमा जैसा घगरा भी पीना ना इसको। बिल्कुल, कपड़े आपके रेशमा के जैसे। चलो रेस वो है, माँ ये हो जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी। मैं तो ऐसा शायद लगता हूँ मेरी- जैसे फैसल भाई जिंदगी की ख्वाहिश रही कि रेशमा जी के साथ एक गाना गा सके। वो तो बहुत ऊंचे सुर से गाती वो है। नहीं, ऊंचे सुर की बात नहीं है, वो खैर वो तो खैर एक ही गला है हमारे मुल्क में, उफ यार, और वो What एक a ही voice. आर्टिस्ट है, नो डाउट। What a voice. वो सुना है सुबह से अमरूद खाती है। आखिर इज ब्यूटीफुल लड़का, बहुत हसीन बच्चा। आप कौन से साबुन इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए? नहाने के लिए कोई कमर्शियल नहीं कर रहे, प्रोग्राम में मैं गेस्ट हैं। इन ये नहाने के ऑलरेडी लिए तो साबुन नहीं होएगा ना, वॉशिंग पाउडर तो नहीं लेता नहीं, होगा। मैं असल में कपड़े धोने के साबुन से नहाता मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में नहाने और हाथ धोने वाले साबुन को कहते हैं कि इससे मूड हो, वो ब्यूटी सोप बना देते हैं। ओके ओके Anyways. ओके। बहुत Very अच्छे, good. बहुत अच्छे। मैंने रैप कैसा किया? ब्रदर आपने रैप तो बहुत अच्छा किया है, हाँ। जबरदस्त रैप किया है। हाँ। और रैप ही करना
वो ये ना क्या करना हुई जो आप कोई- बोल रहे वो थे। नहीं करना, रैप करना। अच्छा तूने जो बोला वो नहीं करना। ब्रदर माइंड नहीं करना, आप लोग भी माइंड नहीं करना। मुझे क्या कोई मदद चाहिए? ईद के ऊपर बहुत लोगों से मिलना है अभी। अच्छा मैं समझी तू और ईदी इसलिए मांग रहा है। चलो मैं तो आपसे ईदी आपके पास है, मैं कैसे मांग सकता नहीं नहीं, हम लोग करोड़पति लोग हैं, करोड़- चाय की दीदी पत्ती ईदी थोड़ी है। आपको घर पहुंच जाएगी, फिक्र नहीं। आप आपको पहुंच जाएंगे कड़ी खिचड़ी, नहीं, अचार, पप्पा ढोकले। ईदी में खाना हूँ? ईदी आपको मैं भिजवाऊंगा, डोंट वरी। हम लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा एक्टर आए, हम लोग को भी सामान खिलाए। कोई नहीं, आता ही नहीं, प्रोड्यूसर को कैसा खिला 10-10 देते? हजार रुपया काफी है मेरे ख्याल से। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसने मेरा 40 लाख रुपया बर्बाद बर्बाद करा है। नहीं किया है, स्टूडियो बहुत वापस आ business गया। है। किधर से आया तेरे बाप? ओके ए, जा मैं रहा जा है। रहा हूँ। ए भाई ये खुदा आप हाफिज। नाराज हो गए, आप नहीं, नाराज- नहीं, नाराज कीजिए। मैंने पहले इजाजत ले ली थी आपसे जाने के लिए, मुझे नहीं नहीं, जाना तू है। जा, इधर हालात बहुत खराब हो गए। जा। नहीं, नहीं, मैं- सारे पंचायत में फंसे अच्छा, हुए मुझे हैं। बताएं। मैं छोड़ जाता हूँ। Get this, get this. खुदा Thank you very much. Please put your hands together for फाखिर. Thank you फाखिर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा प्लीज। दरवाजा खोलना। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जब तक हमारे अगले मेहमान पप्पा लेके आएंगे। फाखिर को जाना था जरूरी। अरे देखिए फिर दुपट्टा पकड़ रही है। अम्मा प्लीज दुपट्टा, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, दुपट्टा छुड़वाता हूँ, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अम्मा दुपट्टा छोड़। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। और अब पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत की बारी है जिनको मैंने SMS किया था और वो आ गए। उनकी बड़ी नवाजिश और उनके सामने भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने स्टार्ट किया बहुत ही एक ऐसे सीरियल से जो वाकई हैसियत आज भी खुदा की बस्ती की रखता है। और खुदा की बस्ती में इन्होंने आगाज़ हुआ इनके कैरियर का। एक तो ये साहबजादे एक बहुत बड़ी हस्ती के हैं, जमीलुद्दीन आली साहब के साहबजादे हैं। प्रोफेशनली बैंकर हैं, जिस किरदार में भी देखा आपने पसंद किया। तशरीफ ला रहे हैं राजू जमील। माशाल्लाह, वेलकम वेलकम थैंक यू। माशाल्लाह पर्सनैलिटी देखे कमाल की यार। जी, जी, जी। मैं समझा पाकिस्तानी अंडरटेकर आया हमारे घर। ये बहुत बड़े आदमी हैं और ये तो पता चल रहा है इतने बड़े आदमी हैं। तू बता रहा है कि हम लोग अंधे हैं। नहीं बहुत बड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार दौरान। आराम से आ, छोटे छोटे हाथ है तेरे, आराम से। एक्सक्यूज मी, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। ये चश्मे आपकी पढ़ाई के या आपकी वेल्डिंग की दुकान है? ये एक नज़र का चश्मा है और ये ट्रेंटेड कहलाता है। ये रात में भी ऐसे ही पहना जाता है और इनके स्टाइल है इनका नहीं मेरा ख्याल है बेटा उल्टा नहीं पहने हुए भाई आपने। नहीं, ये ऐसे चश्मे आ रहे हैं। मैं गफ्फार साहब वजाहत कर दूं, ये लेंस है फोटो ब्राउन। ये लाइटें जो हैं उनकी वजह से ये ब्राउन हो जाता है, जब दिन में ये नॉर्मल हो जाता जब इस पर सूरज पड़ता है तो और इसका मतलब बावला चश्मा है। चश्मे तक तो बोल सकते हैं क्या है? अच्छा, खुदा की बस्ती में आपने ऐसा क्यों किया जो लोग आज तक भूलते नहीं हैं कि आपने अपने सब ऑर्डिनेट की बीवी से शादी कर ली? ये तो आप शौकत सिद्दीकी साहब से पूछिए, नहीं, उन्होंने करवाई। ऐसा क्यों, ऐसा किरदार क्यों था उसमें? मतलब ड्रामे में था किरदार या किरदार ऐसा था? नहीं, ड्रामे में वो मतलब बुक है शौकत चचा की, खुदा की बस्ती, जिसको आदम जी अदबी इनाम भी मिला है। जी हाँ, जी हाँ। इनफैक्ट पहला वाला आदम जी अदबी इनाम शायद शौकत चचा की किताब को मिला था, खुदा की बस्ती, और ये कई ज़बानों में ट्रांसलेट भी हुई है। ये इसकी खुदा की बस्ती की थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, अगर आप 1 मिनट दें मैं आपको बता दूँ। 2 मिनट। खुदा की बस्ती ओरिजिनली प्रोड्यूस हुई थी 1969 में। चलो जब भी तो मैं पैदा भी नहीं हूँ। इसको इशरत अंसारी और अल्लाह बख्शे रशीद उमर थानवी ने रिकॉर्ड किया था। जी। उसके बाद 1974 में जब उस ज़माने में VTR टेप्स वगैरह ज़रा कम हुआ करते थे तो वो इरेज हो गई थी। अच्छा। तो 74 में फिर डिमांड आई कि खुदा की बस्ती फिर से दिखाई जाए। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई ये दिखाओ, बहुत अच्छी सीरियल थी। तो अब ढूंढने से नहीं मिल रही, तो फिर पूरी कास्ट को जमा किया गया और फिर से बनाई गई, जिसको इस दफ़ा बख्तियार और कासिम जलाली
ने मिलके रिकॉर्ड किया। मतलब एक दफा ये 60s में बनी, 69 में बनी, 60s जी, दहाई में, फिर and उसके बाद 70s में बनी। 74 में, early ठीक है 70s। ठीक है। तो आप 60s में थे या 70s में? मैं दोनों में था। और एक्सक्यूज में आपको राइटरों से बहुत लगाव है, आपको राइटर कौन सा पसंद है? मतलब शेक्सपियर, ब्रायन लारो, ब्रायन लारा क्रिकेटर है, बदर मुनीर, शेक्सपियर तक ठीक है। ये कौन सा राइटर आपको? मुझे बदर मनीर बहुत पसंद है एज राइटर। जी बहुत अच्छा लिखता है वो। मुझे तो आप बुजुर्ग ने सवाल किया, मैं कैसे उसका जवाब नफी में दे दूं? बुजुर्ग नहीं है, मेरे पप्पा हैं गफ्फार साहब। कमाल है। शेयर मार्केट शेयर वाला नाम है मार्केट। इनका। आप स्टॉक क्या के- समझे, क्या कोई रमजान की या ईदी मांगने आए हैं यहाँ पे? ये भाई का तारुफ नहीं कराया। पप्पा आप नहीं जानते हैं? हाँ, मैंने टीवी पे इनकी बड़ी रेसलिंग देखी है। टीवी वैसे पे। सही कह रहे हैं, वो ड्रामे में रेसलिंग ही हो रही है। हाँ मतलब मुकाबला ही होता है। बात तो आपने अच्छी की, वेरी गुड गुड। क्या नाम क्या भाई का? राजू जमील साहब। ओ अच्छा अच्छा, आप वो राजू हैं जो शबनम अक्सर फिल्मों में कहते हैं, राजू नहीं, मेरी please। बकरी का बच्चा खो गया, राजू परदेसी बाबू राजू। नहीं ना ना, ये राजू जेंटलमैन है, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, वो तो पहले औरंगी टाउन में था ना, अब डिफेंस पे चले गए। तो राजू नहीं gentleman। नहीं प्लीज मुझे बोलने दें, ये वो राजू नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं है। राजू जमील है, सिर्फ राजू जमील है। अच्छा, वो प्लीज बकरी वाला नहीं है? नहीं प्लीज मैं नहीं, कुछ बकरी नहीं। का बच्चा लिया, बकरी के बच्चे की जगह आप दुम्बे का बच्चा दे आते। ढाका में उनसे पूछिए या हुमायूं सईद से पूछिए। राजू साहब, क्या आपके घर में कभी झगड़ा हुआ? किसके घर में झगड़ा नहीं हुआ? हाँ, शेर का बच्चा लगा ना, किसके घर में नहीं होता, सबके यहाँ होता है। बात तो आपने सही कही, शेर का बच्चा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ। क्योंकि जिसके बाप ने ये लिखा हो कि हम ताबा अबद ताबा अबद अबद ताबा सही अबद, करिए के अम्मी है, यही था। हमारी नहीं उर्दू खराब है जरा। नहीं, वो बहुत आपने सही कहा कि शेर का बच्चा लगा। वो शेर ही होगा जिसने ये लिखा था कि हम ताबा अबद सय्यो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। जी वाह हाँ, वाह वाह वाह, अल्लाह क्या बात बात है। मेरी जहीर ने जी हाँ, कोरस के अंदाज जी हाँ, में जी हाँ, इस्लामिक जी समिट 1974 की जो पाकिस्तान में हुई जी। थी, उसके लिए लिखा गया था और पूरे दुनिया में इसको सेलेक्ट किया गया था, बहुत आए थे। तो पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल था कि ये नगमा सेलेक्ट किया गया था इस समिट के लिए। राजू वाह। भाई, राजू भाई एक क्वेश्चन है आपसे। जी भाभी आपसे डरती है या आप भाभी से डरते हो? देखिए, बात ये है कि कामयाब शादी के लिए तो आपके सवाल का जो जवाब का दूसरा हिस्सा है उसको मैं नहीं मानूंगा, पहला वाला हिस्सा जो है वो मैं मानूंगा। वैसे मैं आपसे यानी आप भाभी से डरते हो? खुदा हर- को मानो, हर- आपको देख के हर एक डर जाता है, हर तो भाभी शरीफ से आदमी डरती होगी। जिसको अपने घर में जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है उसको अपनी बीवी से डर के अच्छा, रहना शादी चाहिए। अल्लाह डरते का होगे, भला करे, अल्लाह इनके नेकी दिए, टंग जली ने फेंकी। एक्सक्यूज मी, मैं मैं तो ये सोच रही हूँ, डरते हुए लगता कैसा होगा, इतना बड़ा चौड़ा नहीं, चक्कर। डरने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ बाहमी मुफाहमत की। आपको मेरे घर में और हर एक के घर में ये होना चाहिए कि दो कर्नल नहीं होने चाहिए, क्या पढ़े लिखे डरते हैं आप? वाह वाह वाह। एक मेजर होना चाहिए जरूर। तो अगर आप दो मेजर कर्नल साहब। हो गए तो फिर वो भाई देखो। भाई डर में भी काबिलियत देखें आप। कह रहे बाहे में मुफाहिमत। मुफाहमत। क्या बाप सारी जिंदगी नहीं बोलते। क्यों नहीं, तेरी माँ बोल रही है ना, भाई में मुफाहिमत। उनका- कैसी शकील उर्दू बोली फैसल है। के दादा बहुत डरते थे अम्मा से। हाँ तो डरते थे, जब भी तो मैं कर्नल थी, वो मेजर था। ये देखो अभी बोला ना राजू भाई। उनको ओहदा नहीं बनने ओके दिया। चल ओके जा इधर से। प्लीज। नहीं नहीं देखा ऐसे- फिर छेड़ाछाड़ी नहीं, करती भी नहीं, इसका नाम लिया। मना करो माया, ईद चोरी है। मैं ईद पे राजू भाई जाके सारा दिन में, आप यकीन करो, मैं मेवासा के कब्रिस्तान में बैठी रही। ये औरत ने मेरे को इतना से चावल के दाने नहीं बना के दिए, आपको क्या बताऊं। एक जोड़ा मेरे को किसी ने नहीं बना के दिया, जहेज का 1940 की शादी का जोड़ा मैंने मेरे को खवातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि इस वक्त मुझे अपने घर की इज्जत प्यारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार दोरजी में। कहीं मत जाइएगा, अभी हमारे बहुत मेहमान बाकी। थैंक यू सो वेरी मच। खुशामदीद खवातीन हज़रात। अभी मैं सारा पैसा आपके बैंक में लेके आ रही अब हूँ। मैं बात- ये स्टूडियो भी बेच दूंगी, मैं सब बंद करती हूँ। मामा। पैसा लाऊंगी, आप मेरे को इस पे प्रॉफिट दो, मैं अपनी जिंदगी सुख। ओके अम्मा मैं भी मेरा नाम करा देना पैसा। तेरे नाम तो मैं जहर भी नहीं कराऊं। राजू भाई, आपकी अदाकारी पे कभी आली साहब को एतराज तो नहीं हुआ?
नहीं, उन्हें कोई ऐसा एतराज़ तो नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि हाँ ज़रूर तुम अपने इसको एक तरह की आप कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी आप अपने प्रोफेशन से हट के, ये ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं उसमें आप ज़रूर काम करें, मतगम होके उसके पूरा जस्टिफाई करें जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को आदमी को अनवाइंड करना पड़ता है, अपने आप को उस रूटीन जॉब से हटाना पड़ता है, वरना बिल्कुल जिसको कहते हैं रिडंडेंट हो जाता है। तो मैंने भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अदाकारी कोशिश करता रहा, नाकाम भी हुआ, कामयाब भी हुआ, कभी तालियां कभी गालियां, मतलब ये चलता रहा सिलसिला। और फिर थोड़ा सा ऐसी पोजीशन आ गई कि अब सीनियर आर्टिस्टों में हूँ भी और नहीं भी हूँ, काम करता रहता हूँ, चांसेस मिली है। हीरो हैं, हीरो। आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? आप तो हीरो लगते हैं, हीरो। हीरो तो हुमायूं से ही है, फिर मैं आपको कहूँगा। यार आप बार अपने जमाने के हीरो। अच्छा खैर, आपका लिखने की तरफ ध्यान कभी रहा? नहीं, एज मतलब आप मतलब जिस तरह के सीरियस राइटिंग है वैसे तो नहीं, मतलब आर्टिकल्स में ज़रूर लिखता हूँ, कभी कभी कमेंट्स करता हूँ फिल्मों पे, पुरानी फिल्मों पे, क्रिटिसाइज करते हैं? नई फिल्मों पे नहीं, क्रिटिसाइज, हाँ क्रिटिसाइज क्या क्रिटिसाइज करते हैं आप? मतलब किस चीज को उनका ज्यादा मुआवजा करता हूँ कि मतलब क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर अदाकारी का क्या पहलू था, कितनी भारी हुई है, कितनी नहीं हुई है, सेट्स कैसे अभी तक जो आखिरी फिल्म हमारी आई होगी नई इस दौर में, मतलब ये जो साल गुजरा है पाकिस्तानी जो, जी हाँ, नहीं मैं एक्चुअली पाकिस्तानी फिल्म में मैंने बहुत कम देखी है। नहीं आप ये देखें ना, मजाजन फिल्म है, एक ही मैंने कॉपी देखी है, थी, डॉक्टर मेरे दोस्त की फिल्म है वो, और मेरा बड़ा पुराना दोस्त है वो जावेद शेख, ये दिल आपका हुआ, उसको जावेद देखी थी। शेख भी इतना पुराना है, पाकिस्तान के 2 साल जावेद बाद शेख, पैदा जी हुआ। जी, जावेद शेख भी अगर मैंने अपनी उम्र बताई है तो उसमें से तो 1-2 ये तो साल कम ही अखबार कर में दिया। मैंने पढ़ा था, इसने अपने इंटरव्यू में बोला मैं 35 साल का हूँ। अब वो तो मतलब अपने 35 ऊपर साल अब इस पे कुछ नहीं कह सकते। वो राजू साहब कह रहे हैं ना कि जो मैंने उम्र बताई उसमें 1-2 साल कम करते हैं, तो जावेद शेख आप फिल्मों के बारे में सब बताते हैं। ये बताइए, आग का दरिया में जो मोहम्मद अली ने जो रोल किया था, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जाग उठा इंसान ने किया था वो उसने आपकी नॉलेज नहीं इसका? नहीं आग का दरिया में कादू मकरानी बना था वो। नहीं आग का दरिया में नहीं बना था, जाग उठा इंसान में डाकू बना। बना था। डाकू, हाँ मतलब आग का दरिया में हाँ, डाकू sorry, था। हाँ, जाग डाकू उठा बना था। इंसान में कादू मकरानी, जी, जी, मैं नहीं बताया अपने बच्चे को। बिल्कुल। आग का दरिया किसने लिखा था नॉवल? लेरी साहब ने। लेरी साहब। आप पप्पा, मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसे हमारा थोड़ा सा लाइवली माहौल है, ये मत समझिएगा कि हम कुछ जाहिल लोग हैं। नो नो, जाहिल नहीं है, नहीं बिल्कुल, मैं यकीन से जाहिल नहीं है, हम लोग जाहिल नहीं है। जाहिल नहीं, कोशिश तो करते हैं ना राजू भाई, जाहिल कोशिश बनने की। होनी चाहिए। हम लोग की तालीम नहीं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। अखबार रिसाले पढ़ते हैं, हमारा जो गेस्ट आए हमारी मालूमात करते हैं कि कैसा है, किसका बेटा, भी देखो आपकी भी मालूमात गफ्फार की। को ट्यूशन अम्मा देती थी ना, इसलिए थोड़ा हाँ, गलत। और इसको ट्यूशन इसके बाप ने दिया, इसका बेड़ा गर्क किया। देखिए अम्मा, मेरा ससुर नूरे का नाम मत ले। देखें, जहाँ बर्तन होंगे वहाँ तो खनकेंगे, और ये तो फिर मेरा ससुर है नूरा, जो बात करके भूला, और मेरी सास है भूरी भूरी। तेरा ससुर नूर मोहम्मद है, तेरी सास का नाम जीनत है। ओके, हमारे खानदान ओए की पापा। औरत में नहीं पढ़ना। अच्छा, बेल बज अच्छा, गई अच्छा, है, आपकी बेल बात। बज- मेहमान बेल अच्छी बज- भी हो। बेल बज गई, बेल बज गई। माय गॉड, सर्वेंट ईद के दिन छुट्टी कर लेते हैं। जिया गए तारा रा रा रम। आपने बहुत अच्छा गाया है पप्पा, एक्चुअली जो मेहमान आई हैं, मेहमान कौन आई है? अगर उनके साथ पप्पा ने कोई बात की, दादी मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही जायदाद से आग हो जाऊंगा। तो बेटा, ये एतराज तो तेरी माँ को करना चाहिए, तेरे को काहे की आग लगी हुई है? बहुत मोहब्बत से बुलाई है। तूने लैट्रिन में मेहमान। आप भी देखें, आप बीच में आप कुशन रख के बैठिएगा प्लीज, मैं आपसे गुजार, आपको इधर तस्वीर आप रखना खुश हो पड़ेगी। जाएंगे थैंक यू ऐसे वेरी मच, मेहमान। बहुत शुक्रिया, तालियां थैंक यू। और हमारी अगली मेहमान जब तक तशरीफ लाती हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपसे मिलवाएंगे अगली मेहमान को ईद के इस पूर्ण मुसर्रत मौके पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, और हमारी जो अगली मेहमान है दादी, मम्मा, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि मैं शादी करके मुल्क से बाहर भागने वाला हूँ। हाँ, और ये बेहतरीन आर्टिस्ट दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आके काम कर रही हैं, और मिस नेपाल
मिस नेपाल हैं ये, और नेपाल से तशरीफ़ लाई हैं। हमने उनको यहाँ बुलाया है और मेरे एक SMS पे वो आई हैं। आप लोग प्लीज़ तालियां ज़रा पुरजोर बजाएं मिस निशा। मेरा तुम लोग के महबूब आए पृथ्वीराज पूछ लो। प्लीज प्लीज ओके ओके ओके, मुगले आजम हमारे घर में चल रही है। ओके प्लीज मिस नेपाल, प्लीज वेलकम मिस Welcome, नेपाल, मिस welcome, निशा, प्लीज वेलकम। कैसी हैं आप? How are you? I mean, how are you? And I'm very happy to have you here. And I'm very happy to see you. And this is- मेमोरी में गाल कर करो हैप्पी मेपी 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 करो मेपी पीएम स्कूल खोल रहा है तू इधर। बेटा तू नेपाल से आई है, कोई पत्ती लेकर आई है? यू आर खटमंडू। अच्छा अच्छा, खटमंडू शायद पटमंडू का भाई है। नहीं नहीं, ये निशा कुराला की बहन है। नहीं वो मनीषा कोइराला। वो निशा कुराला। Actually, राजू भाई बोलो ना, आपकी तो जानने वाली होंगी। नहीं, मैं नेपाल तो गया हूँ। आई बीन टू नेपाल एंड वेलकम टू कराची, पाकिस्तान। राजू भाई आराम से प्लीज, आपकी बच्ची है। Fun. Yeah, This yeah, show. yeah. So don't mind him. He's right. Yeah. Nice. You like me? How's Kathmandu? It's fine, Fine. thank you. Darbar Marg, how's it? Darbar It's Marg. rocking still. Rocking still? Still. Ice cream, I used to have ice cream there. You used to have Yes, us? I've been there in 1989. 1989. Yes, I was there. ये क्या long time. मैं क्या मतलब इसका होस्ट हूँ या वेटर हूँ इसमें क्या? चलो तुम So how many Please, times आपकी have you बच्ची been to है। Nepal? He's my father. गप्पा अल्लाह का फजर गालिब की गजल। She's my mother. मम्मा Assalamualaikum. प्लीज आदाब। आपको भी आदाब। शर्म कर, उसने नेपाल से आके तेरे को बोला She's अस्सलाम my वालेकुम। grandmother. मैं Grandmother. दादी हूँ बेटा, हमारी दादागिरी है। तुम्हारे नेपाल में दादी की दादागिरी होती है? दादीगिरी भी होती है। Very good. अच्छा, you like पाकिस्तान? हाँ। पाकिस्तान कैसा लगा आपको? आपकी उर्दू ऐसी है? हमारी सबकी उर्दू खराब है बेटा, तो इसने मेहनत की है अपनी। हमारी उर्दू हाँ, की मैंने एक्चुअली काफ़ी सीखा है। डू यू नो उर्दू? डू यू स्पीक इन उर्दू? हाँ, थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी, बस इतनी। हाँ। पाकिस्तान में बेटा क्यों आई हो? क्रिकेट खेलने आई हो? नहीं, हाँ। मैं एक्टिंग के सिलसिले में आई थी। अच्छा, किसके सीरियल के लिए। क्या सीरियल है? कौन सा सीरियल? वो होटल है, नाम होटल है, और उसके प्रोड्यूसर है अर्जुमंद रहीम, और डायरेक्शन है सैफ का। सो उसी के वो नेपाल आए थे। मैंने उन लोगों को नेपाल में ही क्या बोलते हैं, पकड़ लिया। हाँ, एक्चुअली उसने मुझको पकड़ लिया। ओके, जब भी ड्रामे का नाम होटल रखा। अल्लाह करे इस होटल में मेरे को बाहर वाला रख ले। पापा प्लीज, आपकी बच्ची है। ये जाते मेरे को भी पकड़ लिया। यू लाइक इनोसेंस? इनोसेंस क्या होती है? आप मैं अंग्रेजी तो बोलती रहती हूँ, पर आप मुझसे उर्दू में बात कीजिए। शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। एक छोकरी ने आके तुमको बोला अंग्रेजी नहीं बोलो, उर्दू बोलो। तुम लोग झूठे झूठे बहुत उर्दू अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह नेपाल, वाह मिसेस नेपाल, वाह मिस्टर नेपाल। एक्चुअली मिसेस नेपाल नहीं है, मिस नेपाल है पापा। बेटा वहाँ आपके इलाके में गोरा करने वाली क्रीम मिलती है? गोरा घोड़ा करने वाली। नहीं, गोरा फेस को गोरा गोरा। ये खुद नारियल के पानी से नहाती है। उत्तराखंड में नारियल बहुत कम होते हैं, वो छोटी छोटी नारियल होती है। नारियल वाले ज्यादा होते हैं। वहाँ सफारी के जंगल बहुत होते हैं, तो आप खूब चलेंगे। ठीक है, इस ईद पे, ईद आपने पाकिस्तान में मनाई? हाँ। ईद कैसा लगा ईद का इधर?
बहुत मजे का है, बहुत रश होता है स्ट्रीट हाँ, में। सो के मनाया या दोस्तों से गले मिल के मनाया? बेटा दोस्तों से चूड़ियां भी गले नहीं मिलकर। पहनी तूने, मेहंदी नहीं लगाई, तो क्या खाक ईद मनाई नहीं, तूने? नहीं। ये देखो इसने कैसी ईद मनाई है, जैसे बनी है ना सजी, ऐसे होना चाहिए। ये अच्छा आपने ईदी तो मेरे को दी नहीं, मैं क्या आओ, करूं? जाओ, 6-6 दफा आते हो कपड़े ओढ़ ओढ़ के। निशा। देखो मैं आपको चूड़ियाँ, जोड़ा, हाँ, पूरा हाँ, मेहंदी हाँ ये बड़ा भाई बनेगा तेरा, निशा फिक्र नहीं हाँ, करेगा। एक्चुअली में एक क्वेश्चन है मेरा मम्मी, ये नेपाल में शेरी जगाने वाले आते हैं? नहीं एक्चुअली इज अ विटी मैन, वेरी विटी मैन, ही वाज जोकिंग। सो जरा राजू साहब, क्वेश्चन कर लेना, आप तो नेपाल आप में। बताएं। नहीं क्यों करें क्वेश्चन, क्यों करें, मैं तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का एक्सचेंज होना अच्छी बात बहुत है। अच्छी चीज, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत अच्छी नेपाल, बांग्लादेश, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस नहीं, हैं। इसमें मैं यहाँ तारीफ करूंगा AR भाई की कि इन्होंने एक अच्छा ये स्टेप लिया है कि एक प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसी जिसमें ऐसे मुल्क से कि जहाँ की हाँ। प्रोडक्शन कोई जानता और नहीं, बहुत कोई देखता नहीं नहीं, देखता अब उस नहीं, मुल्क के मगर- आर्टिस्ट को बुलवाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बड़ा बता दूं, step मैं है। नेपाल गया हूँ, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है वो। बहुत खूबसूरत मुल्क। जब जहाज लैंड करता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक कप में लैंड जी कर हाँ, रहे हैं, बहुत- ब्यूटीफुल बहुत- वैली, और वहाँ जंगलात और तराई का इलाका और पोखरा का इलाका बहुत मशहूर उनको पता है, उनको पता है। अच्छा, इतनी यादें वाबस्ता Sweet है of you to मुझे। say that, thanks. It's like complimenting me if you compliment Nepal. आपको पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, रिसेप्शन, यहाँ का जो आपको जिस तरह से बुलवाया गया, कैसा लगा? Fabulous. I just have one word for it and it's fabulous. बहुत वेलकमिंग था और जिस तरह की अटेंशन मैंने यहाँ पाई, मैं आई नेवर थॉट इट वुड बी लाइक दिस। मैंने क्या सोचा था, मैं सोची थी एक्चुअली वो जेंडर सोची थी मैं आऊँगी, शूटिंग ख़त्म कर लूँगी और वापस नेपाल चली अब जाऊँगी। जाने का दिल नहीं चाह रहा? नहीं ऐसा नहीं है, पर इट वाज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, सो इट वाज फैबुलस। अच्छा, तो आपका क्या हम ये समझें कि ये आपका ईद पे पैगाम हो गया, या आप कुछ कहना चाहती हैं ईद पे लोगों से? हाँ। उधर देख के, उस कैमरे में देख के कुछ कहना चाहती हैं? उधर की उधर इधर ओके। मैं आप सबको ईद के अवसर में मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सॉरी फॉर माई उर्दू। एंड यू हैव अ फैबुलस सिटी। I sadly didn't go around Pakistan, but I was in Karachi for a while, and it's fabulous. You have a wonderful city, and I love the ocean, by the way. And yes, happy Eid. थैंक यू सो वेरी मच। आपके मुल्क की तो एक खातून बहुत बड़ी इंडिया की अदाकारा बन गई हैं। हाँ, आप मिली है कभी उनसे? मनीषा? हाँ, Sadly not. Manisha and Denny वो both they. आप वो घर से both- नहीं निकलती थी क्या इससे पहले? किसी को नहीं जानती आप? किसी से मिली नहीं आप? क्यों? क्या करिए? चले, कोई बात नहीं। आप कोई पैगाम कैमरे को देते हैं प्लीज। जी। ईद का दिन है और आई थिंक हर एक खुशियाँ मना रहा है ईद की। कुछ लोग जिनके घरों में कोई अगर होता है, जी हाँ, जी हाँ, जी कि हाँ, अगर बिल्कुल। कोई वाकया हुआ है, कोई सदमा है, उन लोगों को उसको याद करके खुश होना चाहिए, कि अच्छे वक्त याद करके और दुआ करनी चाहिए उनके लिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं उनको अगली ईद भी दिखाए, आमीन, खुशियाँ आमीन, दिखाए, आमीन। और भाई बहन सब एक साथ मिलके, फैमिलियाँ उमूमन ईद के दिन मिलके खाने खाती हैं, साथ बैठती हैं। दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह ताला उसी तरह खुशियाँ बरकरार रखे और मुल्क को भी बरकरार रखे, और मुल्क में और भी तरक्की हो और अच्छी अच्छी चीज़ें हो और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी हो। थैंक यू सो वेरी मच जमील साहब। ख़वातीन और हज़रात, मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क की तमाम कौमें, मेरे मुल्क की तमाम ज़बानें, मेरे मुल्क के तमाम लोग, मेरे मुल्क का चप्पा चप्पा सलामत रहे, मेरे मुल्क का हर त्यौहार सलामत रहे, मेरे मुल्क की हर खुशियों के साथ सलामत रहें, और जिनके घरों में गम के बाद ये पहली ईद है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, जिस घर में मौत भी हो जाए उस घर में ईद का नया जोड़ा पहनना चाहिए और उस घर में मीठा खाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का त्यौहार है, ये अल्लाह के नबी का त्यौहार है, ये उसका हुक्म है। हम उसके हुक्म की तामील करते हैं, और हमने उसके हुक्म की तामील 8 अक्टूबर पिछले साल भी की थी और ईद मनाई थी। और आज हम उन लोगों के
साथ जैसे पिछले साल शरीक थे, आज उनकी खुशियों में शरीक हैं। हम भी, राजू जमील भी और निशा भी शरीक हैं उन लोगों में, उनकी खुशियों में जो 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, जो बिछड़ गए अपनों से, जो तबाह हो गए, जिनका पुरसान हाल जिनका नहीं रहा कोई, या हो तो उसका पता नहीं रहा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया निशा आपके साथ। आपसे पहले एक गेस्ट थे पाकिस्तान के बहुत नोन सिंगर फ़ाखिर, वो भी आए थे। राजू जमील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सन ऑफ जमीलुद्दीन आली साहब। और ये मेरे फैमिली है गफ़ार जरदोरा जी की, Who is very cute. और All of you. सबका तारुफ आपसे हो चुका है। हाँ। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस घर की औलाद हूँ, बेटा हूँ, और मैं अपने मुल्क का अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ARY का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और अपने घर वालों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बैठ के लोगों से बात करूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। और क्योंकि हम अपने जो मेहमान हैं उनको हम बहुत सराखों पे, पलकों पे बिठाते हैं, तो हमारी पलकें छोटी हैं, तो वरना हम आपको ज़रूर बिठाते, लेकिन आप हमारे दिल में हैं, और हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। गफ़ार जरदोरा जी में पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।